क्या होगा अगर आप अपनी बोट्स के साथ समुंदर के बीचों बीच है और अचानक समुंदर का सारा पानी गायब हो जाए और समुंदर का सारा पानी एकदम खाली और वीरान हो जाए। और आखिर ये समुंदर का पानी कहाँ चला जाता है, जानिए इस वीडियो में। मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुंदर के बीचों बीच आते हैं। बर्थडे बॉय का नाम बैन होता है, उसकी मॉम समुंदर में छलांग लगा देती है, जबकि बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। वो आसपास देखती है, सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन तभी कोई उसे समुंदर के अंदर खींचने लगता है। बैन और टॉम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो लोग फिशिंग करने में एकदम से बिजी थे। वहीं जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी काफी ज्यादा आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज टॉम तक नहीं पहुंच पाती है। वो नोटिस करती है कि समुंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है और उसके साथ वो भी। टॉम अब इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो उसे बचाने के लिए झील में छलांग लगा देता है। वहीं बैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें उसके पास लेकर जाता है। टॉम उसे बचा के बोट के पास लेकर चला आता है और बैन उन दोनों को बोट के अंदर खींच लेता है। टॉम बोट के अंदर अपनी बेटी कैसी से गुस्सा करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी स्विमिंग करने के लिए पानी में जाएगा तो किसी को उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती थी। कैसी इस बात से काफी ज्यादा दुखी थी, वो उन सभी से माफी मांगती है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब 12 बजते ही ये लोग अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। जब कैसी उससे बात कर रही थी तब हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। अब ये देखकर कैसी थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग समुंदर के बीचों बीच है। ये बात जाके वो अपने मॉम डैड को बताती है। इसके बाद वो लोग अपने बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। उसे चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी व्हेल और शार्क इनके बोट के आसपास नजर आ रही है। और टॉम जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसा तभी करती है जबकि बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला होता है। लेकिन तभी इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है। वो देखता है कि बोट नीचे से बहुत ही ज्यादा टूट गई है, जिसे किसी बड़ी शार्क ने तोड़ा है। ये सब देखने के बाद जब वो बोट में वापिस आता है तब वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और जूलियन उसके जख्मों का ट्रीटमेंट करती है। टॉम कहता है कि शार्क की वजह से जो कि बोट टूट चुकी है, इस वजह से अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। अब इनके पास बस एक ही रास्ता था कि ये लोग किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन अब इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान देखता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 दिनों के खाने पीने के सामान थे। लेकिन इस बात से ये लोग खुश थे कि ये लोग एक शिपिंग रोड पे है, यहाँ से जाने वाली कोई भी शिप इन्हें यहाँ पे देख सकती है और इन्हें बचाने के लिए आ सकती है। ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं तब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मीटियोर इनके पास आ रहा होता है। ये सब देखकर टॉम जल्दी से जाके अपनी बोट का गियर स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो इनकी बोट जल्दी ही तबाह हो जाएगी। और ठीक है, ऐसा ही होता है। और तभी एक दूसरा मीटियोर इनकी ओर आने लगता है। अब इनके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग बोट के नीचे जाके स्विमिंग सूट पहन लेते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जब ये लोग होश में आते हैं तब ये लोग देखते हैं कि इन्हें काफी ज्यादा चोट आई, लेकिन ये लोग अभी भी जिंदा है। अब जब ये लोग अपनी बोट से बाहर आते हैं तब बाहर का नजारा देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाहर एक भी पानी नहीं था, जबकि कल तक यहाँ पे पानी ही पानी था। अब इन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात ही रात में समुद्र का सारा पानी कहाँ चला गया। अब टॉम जल्दी से अपना एक डिवाइस निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है। वो ये देखकर एकदम से शॉक हो जाता है कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। नॉर्थ की जगह साउथ आ गया और साउथ की जगह नॉर्थ आ गया है। और इस वजह से जहाँ पे पहले लोग रहते थे और जमीन थी, समुद्र का सारा पानी वहां पे चला गया है। और जहाँ पे पहले समुद्र थी वहां पे एकदम से सूखा हो गया है। टॉम इनसे आगे कहता है कि जो लोग वहां पे जमीन पे रहते थे वो सभी लोग मारे गए हैं। केसी ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है। वही टॉम अपने सारे बैलून को हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें यहाँ पे देख ले और इन्हें बचाने के लिए यहाँ पे चला आए। टॉम रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहां से उसे जवाब भी मिलता है। ये जवाब समुद्र के एक कैप्टन ने दिया था और उसे भी इसके बारे में सब कुछ पता था।
कैप्टन टॉम से बताता है कि आज की जो लोकेशन चेंज हुई है वो 1 महीने में अपनी जगह पे वापिस आ जाएगी और इस वक्त उस समुद्र की लहरें काफी ज्यादा खतरनाक होगी। कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम जल्दी से किसी ऊंची जगह को देख लो और वहां पे चले जाओ क्योंकि वहां पे तुम्हारे बचने के 50% चांस रहेंगे। ये बात सुनने के बाद जूलियन फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी सबमरीन में भी बचने के काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप मेरे बच्चों को अपनी सबमरीन में बुला लीजिए। कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी सबमरीन में ऑलरेडी एक बंदा मर चुका है। वो कहता है कि मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक आदमी बाहर ही रहेगा। टॉम कैप्टन से कहता है कि आप मेरे दोनों बच्चों को किसी भी तरीके से वहां पे रख ले, इसके बदले में मैं आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। अब कैप्टन उसकी बात मान जाता है। अब टॉम उसकी सबमरीन का लोकेशन निकालता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम सिर्फ 2 दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे, इस समुद्र का पानी 1 हफ्ते में वापस आएगा और हम 2 दिनों में वहां तक पहुंच जाएंगे। अब अगले दिन ये लोग वहां पे जाने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन तभी टॉम वो दूर से देखता है कि एक आदमी इनके पास आ रहा है। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो उसे पानी भी देता है लेकिन वो इसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि वो आदमी पानी पीने के बाद उसके ऊपर ही हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। वो अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाती है लेकिन वो जल्दी से अपने बोट के अंदर जाती है और अंदर से बोट को लॉक कर लेती है ताकि उसके दोनों बच्चे सुरक्षित रहे। इसके बाद वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और उसे कहती है कि इसका यूज तभी करना जब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। ये उससे बात कर ही रही होती है लेकिन तभी वो आदमी गेट के पास आ जाती है। जूलियन उनसे बचने के लिए बाथरूम में जाके छुप जाती है। वो किलर इनकी बोट को छानबीन करने लगता है। जैसे ही उसे खाना मिलता है वो उसे खाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा है। खाना खाने के बाद जब वो नीचे जाता है जूलियन को देखने के लिए तो वो देखता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो रूम एकदम से खाली है। जूलियन नीचे पहुंच जाती है लेकिन उसका डॉग जूलियन को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर लेता है। जूलियन अपनी जान बचाने के लिए उस डॉग को मार देती है लेकिन उस किलर को जूलियन नहीं मिल पाती है। लेकिन जब वो देखता है कि उसका डॉग मरा पड़ा हुआ है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर भाग गई है। जब वो जूलियन को ढूंढने के लिए बोट से बाहर जाता है तब जूलियन बोट के अंदर चली जाती है लेकिन तभी जूलियन उस आदमी के हाथों से पकड़ी जाती है। वो जूलियन को खूब पीटता है, उसे खूब मारता है। वो किलर जूलियन का गला दबाने लगता है। जूलियन अपने आप को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी ये सब कुछ जब बाहर से देख रही थी तब उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास यही अच्छा मौका है इस फ्लेयर गन को यूज करने का। वो फ्लेयर गन तो चला देती है लेकिन इससे उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है लेकिन इनकी बोट पूरी तरह से जलने लगती है। अब जूलियन अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस बोट से बाहर निकल जाती है जल्दी से। अब बोट से बाहर निकलते हुए वो किलर जूलियन के ऊपर एक बार फिर से हमला करता है लेकिन जूलियन उसे लात मार के दूर फेंक देती है। अब बाहर जाने के बाद कैसी और बैन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। बैन इन सब का कारण खुद को समझने लगता है। वो कहता है कि अगर मैं उस बैलून को ऊपर नहीं छोड़ता तो वो किलर यहाँ पे कभी नहीं आता। अब इससे पहले कि ये लोग ज्यादा रो पाते वो किलर इनके पास आने लगता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते भागते ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं इसलिए ये लोग एक पहाड़ी के ऊपर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो किलर इनका पीछा छोड़ चुका है लेकिन वो इनके पीछा छोड़ने के लिए ही नहीं तैयार था। अब ये लोग यहाँ पे कुछ बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी क्लियन देखती है कि वो किलर इनके पीछे ही है। अब इसलिए ये लोग उस किलर से बचने के लिए एक बार फिर से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते जब ये लोग पीछे घूम के देखते हैं तब वो किलर इनके पीछे ही होता है लेकिन फिर भी ये लोग भागते ही रहते हैं। भागते भागते ये लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जहरीला पानी रहता है लेकिन इन्हें यहाँ से आगे जाने की वजह से इन्हें कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी जूलियन यहाँ से आगे जाती है। यहाँ पे चलते चलते इनकी हालत खराब हो जाती है। जूलियन नोटिस करती है कि बैन पानी न मिलने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई है। इनके पास पानी के नाम पे बस एक ही घूंट पानी था लेकिन इतने कम पानी से क्या होने वाला था। बैन की बहन कैसी हिम्मत पूरी तरह से हार जाती है। वो कहती है कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। वो मरने का डिसाइड करती है लेकिन जूलियन उसे डांटती है और उसे हौसला देती है कि हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। अब जूलियन के कहने की वजह से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए ही इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो कि सालों पहले क्रैश होकर समुद्र में गिर गया था। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जहाज में जाके छुप जाते हैं। जूलियन आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो को देखती है और उसमें टॉम को देखकर ये लोग रोने लगते हैं।
अब रात काफी ज्यादा हो जाती है और कैसी और बैन थक जाते हैं। अब इसलिए ये लोग यहीं पे सो जाते हैं। लेकिन जूलियन एकदम बेचैन थी। वो बाहर आ जाती है। वो देखती है कि रात के अंधेरे में भी वो किलर इसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब जूलियन यहाँ पे सोने की एक्टिंग करती है। जैसे ही किलर उसके पास आता है जूलियन उसके ऊपर अटैक कर देती है। जूलियन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसके ऊपर इतना ज्यादा हमला करती है कि वो उसकी जान ही ले लेती है। अब ये लोग आज की रात सुकून की नींद सोते हैं। अगले दिन जब ये लोग उठते हैं तब देखते हैं कि किलर की बॉडी एकदम बुरी हालत में थी, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये खाली समुद्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इन्हें उस जगह पे पहुंचना था जहाँ पे उस कैप्टन की सबमरीन थी। जूलियन आगे जाने के लिए मैप में रास्ता देखती है, लेकिन बैन को काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए वो वहाँ पे जाके तालाब में पानी पीने लगता है। जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने के लिए मना किया था क्योंकि यहाँ का पानी काफी ज्यादा जहरीला था। लेकिन बैन इतना ज्यादा प्यासा था कि उसने जूलियन की एक बात भी नहीं सुनी और वो जाके वहां से पानी पीने लगा। अब बैन पानी पीने की वजह से काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है और इसलिए वो लोग वहां पे रुकने के लिए एक शटर बनाते हैं, जहाँ पे ये लोग कुछ ही देर आराम किए होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ अजीब गरीब आवाजें आने लगती है। बाहर जाके जूलियन जब देखती है तब वो देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे केकड़े इनकी ओर आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग वहां से भागने लगते हैं। इन्हें यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी मिलती है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग रहते थे। अब इन सबको देखकर वो सभी लोग एक कंटेनर में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं। जूलियन कंटेनर के पास जाके उनसे भीख मांगने लगती है कि दरवाजा खोल दो और इनकी जान बचा लो, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। केकड़े की पूरी टीम इनकी ओर आ रही थी। अब उनसे बचने के लिए जूलियन के दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं। जूलियन जब ऊपर चढ़ रही थी तभी एक केकड़ा जूलियन को पीछे से आके काट लेता है। जूलियन अपने जख्म को एक स्कार्फ से बांध लेती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। कैसी देखती है कि वो केकड़े कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे मौजूद सभी लोगों को मार के खाने लगते हैं। अब अगले दिन जब जूलियन को होश आता है तब वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे उसके पास नहीं है। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है। अब जूलियन उन्हें खोने की वजह से वहां पे रोने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर से कैसी और बैन आते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग वहां पे कुछ खाने और कुछ हथियारों के लिए वहां पे गए थे। वो सारे केकड़े यहाँ से दूर जा चुके थे। जूलियन अपने जख्मों को ठीक करती है, वही बैन अपनी गन को ठीक करता है आने वाली लड़ाई के लिए। अब जूलियन बैन से कांटेक्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर ने बैन के ऊपर भी हमला कर दिया है और उसके शिप में मौजूद सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन वो बच गया है और वो काफी ज्यादा जख्मी है। और उसे आगे कहता है कि अब समुद्र का पानी अपनी जगह पे वापस आने वाला है और इसीलिए ये सारे क्रिएचर अपनी जगह पे जा रहे हैं। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक जाने के लिए इन्हें किस रास्ते से जाना होगा, क्योंकि इस भागदौड़ में उन्होंने अपने नक्शे को भी खो दिया है। अब इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से ऊपर फायर करता है। बैन उसे नोटिस कर लेता है और उस डायरेक्शन में जाने लगता है, लेकिन अब उन्हें वहां तक पहुंचना एकदम नामुमकिन लगने लगता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में इन्हें एक टॉक्सिक रास्ते से गुजरना होगा, जहां से गुजरने की वजह से ये लोग बीमार पड़ सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। कैसी को भी यकीन नहीं होता है कि उसकी माँ उनकी जान बचा पाएगी। जूलियन कहती है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हुए इनकी किस्मत एक बार फिर से इन्हें धोखा दे देती है। ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। अब एक बड़ा सा पत्थर जूलियन के सामने आके गिर जाता है और वो वहीं पे फंस जाती है। कैसी अपनी माँ के बिना वहां से आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलियन उसे समझाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से आगे जाओ, अपने भाई को लेकर और उसकी जान बचाओ। अब ये लोग किसी भी तरीके से सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था इनकी आवाज सुनने के लिए। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है। वो कहता है कि देखो मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं। ये सुन के कैसी जल्दी से पीछे घूमती है और अपनी माँ की जान बचाने के लिए वहां पे जाती है। वहां पे पहुंचते ही वो वहां पे सभी केकड़ों को मारने लगती है और लेकिन तभी वहां पे उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। लेकिन कोई केकड़ा उसके ऊपर हमला करता है। कैसे पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींच लेती है और वो लोग वहां से अपनी जान बचा के वहां से निकल जाते हैं और वो लोग किसी भी तरीके से सबमरीन तक आ जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। अब वो समुद्री केकड़े इनके बहुत ही पास आ जाती है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी लहर इनकी तरफ आ रही है और वो लहर आके इनकी सबमरीन से टकरा जाती है और ये टक्कर इतना जोरदार था कि ये सभी लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंख खुलती है तब ये लोग खुद को शहर में पाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि अब पूरी दुनिया एकदम से तबाह हो चुकी है। अब यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई भी इंसान जिंदा नहीं है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।